हाइट इज माय फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसे मैं नंबर्स में लिख सकता हूँ और उसे हम एक फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं इन फिजिकल टर्म्स। इसके अंदर अब लेट से मैंने कहा कि इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 29 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड मैंने बता दिया कि मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है नंबर्स, बेसिकली हाउ मच इज सेल्सियस, कि सेल्सियस इज अ यूनिट, ठीक है। यानी कि अब अगर मैं इस सेल्सियस की बजाय अगर मैं इसे फ़ारेनहाइट करता और 29 डिग्री ही लगने देता, तो आप समझ जाएं कि जो सिनेरियो है वो बिल्कुल चेंज हो जाए। नॉर्मली फिजिकल क्वांटिटीज को हम जिस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं वो दो हैं, यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसको एक्सप्लेन करने के लिए विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय अदर फिजिकल क्वांटिटीज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू आवर चैनल स्मॉल स्टेप्स। और जैसा कि हम पिछली वीडियोस के अंदर आपसे फिजिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, अब हम चैप्टर 1 फिजिक्स को आगे लेके चलते हैं। अब तक हमने फिजिक्स की डेफिनेशन और उसकी ब्रांचेस को देख लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो हम डेफिनेशन में देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी इज बेसिकली अ फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि उसकी खासियत, ठीक है। कोई भी फिजिकल खासियत के बारे में हम बात करेंगे, किस चीज की, किसी फिनोमिनन या प्रोसेस की, किसी बॉडी के बारे में या किसी सब्सटेंस के बारे में, ठीक है। फिनोमिनन यानी कि हवा, किसी हवा का चलना, मौसम के हालात या किसी प्रोसेस को समझना, फोर्स को समझना। बॉडी, हमारी बॉडीज, ह्यूमन बॉडीज या डिफरेंट बॉडीज, फिजिकल बॉडीज जिसके हम डायमेंशंस, टेम्परेचर, हाइट, साइज, वेट, उसका वेट कितना है, चीज़ों को कितना है, ताकि हम फिजिकल चीज़ को समझ सकें। और किसी भी सब्सटेंस के बारे में, लाइक अगर हम मटीरियल्स की बात करें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या डिफरेंट चीज़ों के बारे में हम फिजिकल प्रॉपर्टी उसे कहते हैं। अब अगर हम उस फिजिकल प्रॉपर्टी को क्वांटिफाई कर सकते हैं, यानी न्यूमेरिकल टर्म्स में लिख सकते हैं बाय सम मेजरमेंट, यानी हम उसे मेजर कर सकते हैं और उसे क्वांटिफाई कर सकते हैं किसी नंबर के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी हाइट इस वक्त लेट से सेंटीमीटर्स में क्या है, इंचेस में क्या है, तो वो हाइट मैं यहाँ पर जब नंबर्स में लिख सकता हूँ तो दैट मीन्स हाइट इज माय फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसे मैं नंबर्स में लिख सकता हूँ और उसे हम एक फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं इन फिजिकल टर्म्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ मैग्नीट्यूड एंड अ सुटेबल यूनिट, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली प्रॉपर्टी होती है और उसे हम मेजर कर सकते हैं और क्वांटिफाई करते हैं मेजर करने के बाद। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड इज बेसिकली अ रियल नंबर, ठीक है। और यूनिट बेसिकली जो भी फिजिकल यूनिट उसका होगा, उस मेजरमेंट का, उस फिजिकल प्रॉपर्टी का। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि मेरी हाइट को अगर मैं बात करूं तो मेरी हाइट को अगर मैं सेंटीमीटर्स में, इंचेस में अगर शो करता हूं तो वो बेसिकली मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाएगी। और वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी? हाइट की, ठीक है। हाइट विल बी माय फिजिकल क्वांटिटी, जिसे मैंने फॉर एग्जांपल कह दिया कि आई एम 5 फुट 9 इंचेस, ठीक है। तो ये जो मैंने यूनिट्स लिखे हैं बेसिकली ये 5 फीट कर दें इसे और इसे इंचेस कर दें, तो बेसिकली दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज बेसिकली द सुटेबल यूनिट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने फिजिक्स के अंदर, अब लेट से मैंने कहा कि इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 29 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो दिस इज अ फिजिकल
क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड मैंने बता दिया कि मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है नंबर्स, बेसिकली हाउ मच इज द इंटेंसिटी। ठीक है ना, अगर मैं 29 डिग्री सेल्सियस कह रहा हूं तो इट इज अंडरस्टूड बाय ऑल द पीपल दैट इस वक्त टेम्परेचर की फीलिंग क्या होगी, बिकॉज एवरीवन नोज दिस 29 डिग्री सेल्सियस के सेल्सियस इज अ यूनिट। ठीक है, यानी कि अब अगर मैं इस सेल्सियस की बजाय अगर मैं इसे फ़ारेनहाइट करता और 29 डिग्री ही रहने देता तो आप समझ जाएं कि जो सिनेरियो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 29 डिग्री फ़ारेनहाइट रिप्रेजेंट्स अ होल टुगेदर अनदर वैल्यू, यानी कि 29 डिग्री फ़ारेनहाइट और 29 डिग्री सेल्सियस को हम सेम नहीं कह सकते, ऑल्दो देयर मैग्नीट्यूड इज 29 सेम, but due to their difference in unit the intensity has changed। ठीक है, तो अब आपके समझ में आ गया कि हम फिजिकल क्वांटिटी और उसके एक्सप्रेशंस के अंदर क्या क्या चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो नॉर्मली फिजिकल क्वांटिटीज को हम जिन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं वो दो हैं। ठीक है, पहली है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके ऊपर हम मजीद किसी और फिजिकल क्वांटिटीज से उसे डिफाइन नहीं कर पाते। ठीक है, यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसको एक्सप्लेन करने के लिए विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय अदर फिजिकल क्वांटिटीज, यानी मैं उन फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की अगर मदद नहीं ले रहा तो वो क्वांटिटीज मेरी फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाएंगी। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन भी आप इसको समझ सकते हैं और बाय वर्ड मीनिंग भी आप इसको समझ सकते हैं कि नॉर्मली फंडामेंटल कहा जाता है बिल्कुल बेसिक को, यानी कि सबसे इनिशियल फाउंडेशन की बात करें हम, यानी कि उसकी डिपेंडेंसी किसी और चीज पर नहीं है बल्कि उस फाउंडेशन के ऊपर पूरी बिल्डिंग का दारोमदार है। तो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज जिनके ऊपर बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज का दारोमदार होगा, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहेंगे। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिसको यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें से पहली है लेंथ, और इसका यूनिट और सिंबल भी यहाँ पर मेंशन है। ये बात याद रखिएगा कि जब हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं तो फिजिक्स में जब हमने ये पढ़ लिया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी से हम एक्सप्लेन करते हैं दो चीजों से। तो द फर्स्ट थिंग इज द मैग्नीट्यूड, जिसको हम नंबर कहते हैं। दूसरी चीज जो कि यूनिट कहलाती है। तो यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स के अंदर। अगर आप बेसिक्स हैं, जो कि हमारा स्टार्ट है इस वक्त, तो आप यूनिट्स को बहुत तवज्जो देंगे थ्रू आउट दिस कोर्स, या फिजिक्स को समझने के लिए या साइंस के किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए, आइदर इज केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो आपके लिए यूनिट्स को समझना और उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस देना, उसे नोट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह क्या है कि वही नंबर है जो मैंने इस प्रीवियस एग्जांपल आपको दी थी 29 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की। तो बेसिकली वो टेम्परेचर थे, नंबर वाज सेम बट द डिफरेंस वाज इन द यूनिट। ठीक है, तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट के हामिल है। यहाँ पर आपने लेंथ के, यहाँ पर मैंने इनके स्टैंडर्ड यूनिट्स लिखे हैं जो कि उनके सिंबल्स के साथ हैं। ठीक है, लेंथ, उसका जो यूनिट है वो मीटर है और उसका सिंबल है स्मॉल m। ठीक है, स्मॉल और कैपिटल के बारे में भी आपने फिजिक्स के अंदर इस चीज का ध्यान रखना है कि यूनिट के बारे में आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट रखनी है कि दिस यूनिट इज डिफाइंड बाय अ कैपिटल अल्फाबेट और अ स्मॉल अल्फाबेट। ठीक है, तो लेंथ का जो यूनिट मीटर है उसका सिंबल है स्मॉल m। सिमिलरली द नेक्स्ट फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी इज मास। मास का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है किलोग्राम, और किलोग्राम को हम स्मॉल k स्मॉल g यानी kg से इसको डिनोट करते हैं। अगेन वी हैव द थर्ड यूनिट फिजिकल क्वांटिटी इज टाइम। टाइम को हम डिफाइन करते हैं सेकंड से। ठीक है, सेकंड नॉर्मली आपको बहुत सारी जगहों पर SEC भी लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड सिंबल है फॉर सेकंड इज स्मॉल s। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। Similarly, the other physical quantity that is very much taken as the fundamental quantity, electric current। ठीक है, जो जाहिर है कि इलेक्ट्रिक करंट को हम बेसिस मानते हैं फॉर द इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच ऑफ द फिजिक्स।
तो जो भी चीज़ हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे होंगे उसकी बेसिक में क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट आएगा। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है इट्स कॉल्ड एम्पियर, ठीक है। एम्पियर का जो सिंबल है दैट इज कैपिटल ए, ठीक है। तो आपने देख लिया कि आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपका यूनिट कैपिटल ए है फॉर एम्पियर, ठीक है। सिमिलरली जब हम फोर्थ वन पे जाते हैं तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज केल्विन, ठीक है। केल्विन जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहलाता है, तो केल्विन जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर माना जाता है। और इसके जो दूसरे यूनिट्स हैं दैट इज सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट, वो इसके दूसरे यूनिट्स कहलाते हैं जो कि डिफरेंट सिस्टम्स में काम करते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स के अंदर जो है वो केल्विन टेम्परेचर का सिंबल है, यूनिट है, और इस केल्विन का जो सिंबल है दैट इज कैपिटल के, ठीक है। तो ये बात आपको मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ कि फिजिक्स के अंदर स्मॉल और कैपिटल लेटर यूनिट्स के अंदर आपने ध्यान रखना है इस चीज का। द सिक्स्थ वन इज बेसिकली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये बहुत जरूरी बेसिक यूनिट है आपका, जो कि फिजिक्स में और केमिस्ट्री दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट का हामिल है, क्योंकि जब हम केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस पढ़ते हैं और फिजिक्स के अंदर हम एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और इन सब की बात करते हैं, तो उसकी बेसिक्स जो ब्रांचेस में हमने डिस्कस की थी उसकी बेसिक्स में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आता है कि बेसिकली हम किसी भी एलिमेंट के अमाउंट को किस तरह से क्वांटिफाई करेंगे कि हम उसे मास में लें या किलोग्राम में लें या कर लें। तो फॉर एटम्स दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक यूनिट, क्योंकि ग्राम्स किलोग्राम्स में बहुत डिफर करते हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए वी डिफाइन द स्टैंडर्ड यूनिट एज मोल, ठीक है। और मोल का जो सिंबल है वो भी स्मॉल एम हम नहीं दे सकते थे क्योंकि इट इज कवर्ड बाय एम, तो इसे हमने हम कह रहा हूँ बेसिकली जो साइंटिस्ट हैं या फिजिसिस्ट हैं उन्होंने इसे MOL के सिंबल से डिनोट कर दिया है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड बाय मोल, ठीक है, जो उसका बेसिक यूनिट है, ठीक है। द लास्ट वन जिसे हम लाइट के उसमें पढ़ते हैं, तो बेसिकली इट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिस तरह हमने एस्ट्रोफिजिक्स की बात की थी, जिस तरह हमने लाइट के इटसेल्फ फिजिकल ब्रांच की बात की थी फिजिक्स की, तो बेसिकली ल्यूमिनस इंटेंसिटी उसका बेसिक यूनिट है, और इसका जो यूनिट है वो बेसिकली है कैंडेला, ठीक है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर है और उसका यूनिट है कैंडेला, और इसका सिंबल है स्मॉल c एंड स्मॉल d, CD इज द सिंबल फॉर कैंडेला, ठीक है। तो यहाँ पर हमने तमाम फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स डिफाइन होती हैं वो लिख दी हैं, और इस पर हमने बात भी कर ली है, उसके हमने यूनिट्स भी देख लिए, उसके हमने सिंबल्स भी देख लिए। एंड रिमेंबर दीज थिंग्स स्टूडेंट्स, के आपने इन यूनिट्स को बहुत ज़्यादा फोकस होके याद रखना है, क्योंकि ये आगे आने वाले तमाम चैप्टर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है, और आपको यूनिट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बेसिकली कौन सा सिंबल, क्योंकि देखें आफ्टर इन द नेक्स्ट वीडियोस और जो लेक्चर्स हम कर रहे होंगे उसमें सिर्फ स्मॉल m लिखने से आपको ये समझ जाना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट मीटर एंड इनडायरेक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट सम लेंथ, ठीक है। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है कि यू विल बी गिवन और यू विल बी हैविंग सम सिंबल्स को आपने बैक ट्रैक करके यूनिट, और यूनिट से उनकी फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज को अपने दिमाग में लेकर आना है। अब हम बात करते हैं ड्राइव्ड फिजिकल यूनिट्स की। ड्राइव्ड फिजिकल यूनिट्स को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो आप उनके मीनिंग भी समझ सकते हैं। ड्राइव्ड का मतलब है किसी चीज से निकाला हुआ, ठीक है। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब ये है वो फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें हम एक्सप्लेन कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी बेसिस हम रखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज जो भी हमने डिस्कस किया, उनको हम ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पहली एग्जांपल लूं कि वॉल्यूम जो है वो एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। कैसे? इसका यूनिट आप देखें, इसका यूनिट है क्यूबिक मीटर। अब आपको मैंने फंडामेंटल यूनिट से बताया था कि मीटर बेसिकली जो यूनिट है वो लेंथ का होता है। तो लेंथ के यूनिट को अगर मैं 3 डायमेंशनल देखता हूं तो वो मेरे पास क्यूबिक मीटर बन जाता है, यानी कि अगर आप इसका सिंबल देखें तो इट इज डिफाइंड एज मीटर क्यूब, ठीक है। ये मैथमेटिकल टर्म है कि पावर में अगर 3 हो तो हम इसे क्यूब पढ़ते हैं।
तो वॉल्यूम को अगर मैं मीटर के उस रेफरेंस से डिफाइन करता हूं, तो यानी कि मैं 3 डायमेंशंस की लेंथ ले रहा हूं, यानी कि लेंथ और ब्रेथ भी जो है वो भी लेंथ की मेजरमेंट की तरह ही ली जाती है, हाइट भी लेंथ की मेजरमेंट की तरह ली जाती है। तो अगर मैं फार्मूला ऑफ लेंथ वॉल्यूम देखता हूं, तो इट्स बेसिकली लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, जो कि एक्चुअल में तीनों डायमेंशंस में ही मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंथ को कैलकुलेट करता हूं, उन्हें मेजर करता हूं, और जब उन्हें मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे एक नंबर मिलता है जो कि वॉल्यूम के मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है, और उसका जो यूनिट है, क्योंकि वो सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मीटर को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट अ मीटर क्यूब। तो आप समझ सकते हैं कि वॉल्यूम किससे ड्राइव हुआ है, लेंथ से ड्राइव हुआ है। सिमिलरली जब मैं वेलोसिटी की बात करता हूं, तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक किसी भी चीज की वेलोसिटी का मतलब ये है कि कितने पर्टिकुलर टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो उसे हम डिफाइन करते हैं मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया, मीटर, इट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, एंड सेकंड अगेन इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम। सो वेलोसिटी में हमें दो फंडामेंटल